हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांस्टेबल जेकेपी कांस्टेबल का पीईटी का 22 अगस्त मतलब आज का कश्मीर डिवीज़न का रिजल्ट जो है डे 3 का वो आ चुका है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डे 3 के नंबर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है वैसे 508 हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी पे बात नहीं करेंगे। हम लोग जब एनालिसिस लाते हैं तो हम लोग पूरा रिसर्च के साथ एनालिसिस लाते हैं कि डे 1 में क्या हुआ, डे 2 में क्या हुआ, डे 3 में क्या क्या दिक्कतें क्या आई बच्चों को, उसका सोल्यूशन क्या है। और बच्चों ने हमको जो कमेंट करके बताया है, जो वहाँ पे रियल प्रेजेंट थे, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने क्या बताया हमें, किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें कैसे उन्होंने इंप्रूव की, वो सारा हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। ठीक हुआ था डे 1 में, जैसा कि आपको पता है कि 459 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जो कि लगभग क्या थे, लगभग 32% के आसपास थे। ठीक है, डे 2 में 453 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जो कि फिर से वही लगभग 32% के बराबर थे। ऑल्दो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ये इतनी गिरावट नहीं थी। ठीक है, डे 1 में मैंने बताया था किसकी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, चेस्ट एक्सपेंशन की, चेस्ट और हाइट की, और टेम्परेचर जो था बहुत ज़्यादा था कश्मीर में, तो उस समय टेम्परेचर की भी प्रॉब्लम आ रही थी डे 2 में। लेकिन डे 3 में क्या हुआ, 508 बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो जिन ने भी पहले क्वालिफाई किया है हमारी तरफ से, जेके मैथ्स की तरफ से, उनको मुबारकबाद। और ये लगभग 36% के आसपास हो गया है, जो कि क्वालिफाइंग रेशो है। ठीक है, मतलब पहले 2 दिन तक नंबर जो थे वो लगभग बराबर थे। ठीक है, तो लेकिन आज कैंडिडेट्स ने ज़्यादा एनर्जी के साथ परफॉर्म किया। ये देखकर लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे कैंडिडेट्स ग्राउंड की कंडीशन जो है वो समझ पा रहे हैं, उनका स्टेमिना जो है वो इंप्रूव हो रहा है, वो लोगों की कंडीशन देख के समझ पा रहे हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, ऑल्दो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी लोगों ने आज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अभी जो बच्चों के सोल्यूशन, बच्चों के डाउट क्या आ रहे हैं, बच्चों के डाउट ये चीज़ आ रहे हैं कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो क्वालिफाई करता जा रहा है। जैसे जैसे ये रेशो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब अराउंड यही है कि 30 से 40% मैक्स होगा। हो सकता है किसी दिन 45 भी चला जाए। तो इसे देख के बच्चों का यही सोल्यूशन, बच्चों का यही डाउट आ रहा है कि भाई कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। कमेंट्स में यही भरा रहता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो मैं आपको बात बता दूं कि कट ऑफ हाई हो या लो हो, ठीक है, वो अभी तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको अभी छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि रिजल्ट की परफॉर्मेंस जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। ये तो आपको पता है, कभी 32, कभी 30, कभी 36% के आसपास। अभी तो 3 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आगे जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे, वो अपना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब जो रिपोर्ट्स हैं जो बंदों ने हमें दी हैं, जो बच्चों ने हमको दी हैं, ऑल्दो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चा भी नहीं जुड़ा है, लेकिन बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, और उन्होंने हमको जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने रिपोर्ट ये दी है कि मोस्टली जो है वो एसपीओज भाग रहे हैं उनके साथ। ठीक है, मोस्टली जो है वो एसपीओज भाग रहे हैं। और हमने जो एनालिसिस किया है, या उन्होंने भी जो एनालिसिस किया है, जो हमने 3 दिन का पिछले एनालिसिस देखा, अगर आप देखो तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो लेस देन 50 मार्क्स का कैंडिडेट है। ठीक है, 50 से 60 के बीच में अगर हम देखें, अब डे 1 और डे 2 का जब रिजल्ट देखोगे तो लगभग 50 से 60 के बीच में क्या है, अब मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लिख रहा यहाँ पे, मतलब 220, 230 इसके आसपास या 250 के आसपास जो बच्चा है वो किस में आ रहा है, 50 से 60 के बीच में बच्चा आ रहा है। और 60 के ऊपर जो है 60 प्लस वाला जो बच्चा है वो कितना आ रहा है, 150 से 200 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब 380, 350 से 380 के आसपास जो है वो बच्चा इसी में से आ जा रहा है। किस में से, 50 से अब मैं ये बोल सकता हूँ ग्रेटर देन 50 में मैक्सिमम बच्चा आ रहा है, और लेस देन 50 में भी बच्चे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि उसमें इतनी वो नहीं है, इतनी रेशो नहीं है उनकी। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे बच्चों की कि सर ये 60 प्लस अगर जा रहा है, इसका मतलब कट ऑफ जो है वो जनरल का कट ऑफ जो है सर 60 प्लस चला जाएगा क्या, 65 चला जाएगा क्या। बहुत से बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जितना भी जाए, अभी इनमें से भी जैसे मैंने बोला ना आपको कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, मोस्टली एसपीओज भाग रहे हैं उनके साथ। तो इसमें से भी एसपीओज होंगे, इनमें भी कैटेगरी वाले होंगे, इनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनमें बच्चे होंगे। तो अभी तक आप अगर ये सोच रहे हो कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, 3 दिन से डिसाइड नहीं हो सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा। जितना भी कट ऑफ जाएगा उसका एनालिसिस जो है, जब ये शिफ्ट हो जाएगी उसका एनालिसिस, उसके लिए हम आपके लिए एनालिसिस लाएंगे, वो आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी आप ये सब अपने दिमाग से निकाल दो और डीमोटिवेट होना जो है वो बंद कर दो। ठीक है, तो अब अपना ओपिनियन जो है, जो दे के आए हैं, जिन्होंने हमको बताया बहुत अच्छा, जिन्होंने हमको, तो जो भी बच्चा आज दे के आया है वो हमको कमेंट सेक्शन में बताए कि भाई उसका एक्सपीरियंस क्या था। ठीक है, और बच्चे जो हैं वो कमेंट सेक्शन में अगर इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ जो आने वाले हैं, तो हमको थोड़ा सा बच्चों को और आइडिया हो जाएगा कैसे इंप्रूव करना है। बच्चों के हमको बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर आपकी वीडियोज़ आई थी, आपकी एक वीडियोज़ आई थी चेस्ट एक्सपेंशन पे कि चेस्ट को एक्सपैंड कैसे करें।
ठीक है। उसके बाद आपकी वीडियोज़ आएंगी, आई थी शिन पेन वगैरह पे वीडियोज़ आई थी। डे 1 का एनालिसिस आया था, उसमें मैंने बताया था बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या करना है। डे 2 का एनालिसिस आया था कि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका एनालिसिस क्या है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों का मैसेज हमको ये आ रहा है कि सर जो आपने चेस्ट एक्सपेंशन के तरीके बताए थे, हमको वो तरीके नहीं पता थे, बच्चे जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे थे। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि एक बच्चा भी अगर हमारी वीडियो देख के अगर वो तरीका अपना के क्वालिफाई हो रहा है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। अगर 2 बच्चे भी हमको बोल रहे हैं ना सर हमको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी चाहो तो डे 2 का या फिर एक अलग से वीडियो है चेस्ट एक्सपेंशन, आप चेस्ट को एक्सपैंड कैसे करें, उसकी एक्सरसाइज बताई हैं, 2 से 3-4 एक्सरसाइज होंगी कि किस तरह से आप उसको चेस्ट को फुला सकते हो अपना। अभी भी आपके पास डेज हैं, कश्मीर वालों के पास अभी भी दिन है, तो आप अपना चेस्ट पे काम कीजिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है वो बाहर यहीं से हो रहा है, ठीक है। और डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उनको मुबारकबाद जिनका क्वालिफाई हो गया, जिनका नहीं हुआ फिर वही बात बार बार मैं यही बोलता हूँ, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, फिर हो जाएगा। एग्ज़ाम था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाकी अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो मैथ्स की और रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैथ्स का हम लोग और रीजनिंग का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अलग से, और बहुत अच्छे वीडियोस में ला रहा हूँ। आप एक बार जाके उसको देख सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के लिए। अभी फिलहाल JKPSI का, NT का, वाइल्ड लाइफ गार्ड का और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, इसका हमारा जो है वो कोर्स वो चल रहा है। और रोज़ हमारी रूटीन में वीडियोज़ आती हैं, एक सुबह आती है रीजनिंग की और शाम को आती है मैथ्स की, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये चीज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग ये चीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।